करें स्टार्ट। रेडी। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस आप अपने घर पे बहुत अच्छे से करते होंगे। जो कि हम 4-5 चैप्टर अपने रीजनिंग में टॉपिक वाइज कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब पढ़ रहे हैं एनालॉजी ऑफ इंग्लिश लेटर एंड वर्ड, जिसमें हम कल कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम जितने क्वेश्चन आगे के बचे हुए हैं वो हम करेंगे और किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम सारे देखेंगे। इसमें से कुछ आपको नई टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो हम आज करने वाले हैं, जैसे कि वर्ड से संख्याएं बनाना या संख्याओं से वर्ड बनाना, या कोई अक्षर दिया रखा है तो उसका अपोजिट लेटर क्या हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आज मिलने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो अपनी बिना किसी देरी के चलते हैं अपने सीधे से टॉपिक की ओर। टॉपिक की ओर जाने से पहले हमें थोड़ा सा अपोजिट लेटर के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपोजिट लेटर देखेंगे कि कौन सा अक्षर किसके अपोजिट में आता है और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और आपको कुछ ही सेकंड में याद हो जाएगा कि ए के अपोजिट क्या आता है, बी के अपोजिट क्या आता है और सी के अपोजिट क्या आता है। चलते हैं अपनी ट्रिक हमारी क्या है। आपको 3 से 4 बार, एक बार आप उसका रट्टा लगा लेंगे, आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में फिट हो जाएगी वो ट्रिक और आप ज़िंदगी में फिर कभी भी नहीं भूल सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी ट्रिक। तो ये है हमारी अपोजिट लेटर को पहचानने की ट्रिक। इसमें क्या है, ए से लेकर एम तक आपको लेटर दिए रखे हैं और उसके बाद आपको अपोजिट लेटर भी दिए रखे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ए लिख दिया तो ए तो सभी को पता है कि ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है। अब आगे बी है, बी का अपोजिट वाई है तो यहाँ पे वाई लिख दिया है। यहाँ पे सी का अपोजिट एक्स होता है तो इसका मतलब 6 लिख दिया है, यहाँ पे एक्स आ गया। उसके बाद में डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है तो डब्लू नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ड्यू तो पढ़ सकते हैं। ड्यू जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक आती है ड्यू, तो डी का अपोजिट ड्यू। ई का अपोजिट वी का मतलब इवनिंग, यहाँ पे इवनिंग है। एफ का अपोजिट यू होता है तो यहाँ पे 4 लिख दिया है, ये देखो यू मिल रहा है। जीटी रोड सबने ही देखा होगा अपना। हाई स्कूल, एच का मतलब हाई स्कूल और एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। उसी प्रकार से आई का अपोजिट आर होता है तो यहाँ पे लिख दिया इंडियन रेलवे। आगे जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है तो यहाँ पे जंगल क्यों लिख दिया है। के का अपोजिट पी होता है तो कानपुर लिख दिया है। आगे एल का अपोजिट ओ तो यहाँ पे लब लिख दिया है और एम का अपोजिट एन है तो एन का अपोजिट एम है। ये हमारी ट्रिक है अपोजिट लेटर को पहचानने की। इसको हम 5 से 6 बार पढ़ेंगे, एकदम हमारे माइंड में सेट हो जाएगी और परमानेंट माइंड में जली जाए, फिर कभी ये भूल नहीं सकते हो। एक बार मेरे साथ में बोलेंगे, ए का अपोजिट जेड, वी वाई, सी 6, डी ड्यू, ई इवनिंग, एफ 4, जीटी रोड, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे जंगल क्यून, के कानपुर, एल लब, एम मैन। ये है हमारी अपोजिट लेटर पहचानने की ट्रिक। अब हमें कहीं से भी पूछ सकते हैं, आप एकदम सीधे से बता देंगे। भाई कोई कहेगा भाई जे का अपोजिट क्या होता है तो आपके एकदम माइंड में आएगा जे का अपोजिट जंगल क्यून होता है तो इसका मतलब क्यू आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ ई का अपोजिट क्या होता है तो आपका माइंड एकदम सीधे से क्लिक करेगा, ई का अपोजिट हमने पढ़ा था इवनिंग तो ई का अपोजिट बी मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि जी का अपोजिट क्या होता है तो आपका माइंड सीधे से क्लिक करेगा कि जी का अपोजिट बताया था जीटी रोड तो इसका मतलब टी आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एल का अपोजिट क्या होता है तो आपका माइंड सीधे से क्लिक करेगा लब,
एल कहाँ में मिला था, लब, तो इसका मतलब ओ आएगा। इस टाइप से ये लेटर हैं, आपको 2 से 3 बार इसमें रट्टा लगाना है और कुछ नहीं करना है, सीधे से आपको अपोजिट लेटर पता चल जाएंगे कि ए के अपोजिट या जेड के अपोजिट, एल के अपोजिट, के अपोजिट, जे के अपोजिट, आई के अपोजिट क्या क्या लेटर बन सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्लेस वैल्यू तो हमें पता ही है इसकी क्या क्या होती हैं, ए की होती है एक, बी की होती है 2, इस टाइप से, ये तो हमने कल ही पढ़ा था। ठीक है, ये है अपोजिट लेटर पहचानने की ट्रिक और इसी से हमें आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चनों की अपनी श्रृंखला पर, देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखा गया है कि सीरीज है हमारे पास में दे रखी है, सीरीज में बता रहा है कि ए, सी, ई और जी, आगे है एन, पी, आर, टी, फिर एफ, एच, जे और एल। आगे पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। हम इसकी नंबरिंग करते हैं, 1, 3, 5, जी बराबर मिलता है 7, एन बराबर मिलता है 14 14, पी बराबर 16, आर बराबर 18 और यहाँ पे मिलता है 20। ठीक है, अब देखते हैं कि एफ, एच और जे, एल के अपोजिट क्या आ सकता है। तो पहले वाले से मिलाएंगे, उसके बाद में हम थर्ड नंबर पे आएंगे। देखिए यहाँ पे इनने दे दिया 1 और यहाँ पे दे दिया है एन, तो इसमें और इसमें 13 का गैप है। और हमारा ये है एफ बराबर होता है 6 और 6 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो 19 मिलता है और 19 पे आता है हमारा, 19 पे क्या आता है, 19 पे आता है एस, यहाँ पे एस मिलेगा हमें सीधा सा। तो इसका मतलब सेकंड आंसर भी नहीं बनेगा हमारा और फोर्थ आंसर भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम इसमें 2 में दिया रखा है, आगे वाला भी हम लेटर चेक करते हैं। यहाँ पे है देखिए 3 है और यहाँ पे है 16 है, इसका मतलब 13 इनने और ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें 18, यहाँ पे एच है, एच में हम 13 ऐड करेंगे तो एच बराबर हमारा कितना मिलता है, एच बराबर हमें मिलता है, एक बार एच बराबर मिलता है हमें 8 नंबर पे ना, यहाँ पे 8 नंबर पे, और 8 में हम इसमें 13 और जोड़ देते हैं, यहाँ पे 13 और 8 जोड़ देते हैं तो कितना बनना है 8 और यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पे हो रहा है 2, 21। इसका मतलब 21 नंबर पे आता है यू, तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। हमारी सीरीज है जो आगे क्रम बनेगा तो एस, यू, डब्लू और वाई, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है एम है, ए है, डी है, जे है, एक्स है और ए है, आर, यू, एन और आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे एम बराबर हम इसको लिख देते हैं, एम बराबर हमारा होता है 13 नंबर पे, 13 पे, यहाँ पे 1 नंबर पे, यहाँ पे 4 नंबर पे, यहाँ पे 10 नंबर पर और एक्स आता है हमारा 23 और एक एक्स आता है हमारा 24 नंबर पर। यहाँ पे 24 नंबर दे दिया, यहाँ पे 1 नंबर दे दिया, आर आता है 18 नंबर पर, 21 नंबर और एन आता है हमारा 14 नंबर पर। अब देखिए यहाँ पे है एम बराबर है 13 और यहाँ पे है कितना जे बराबर है 10, मतलब -3 कर दिया है। अब हम इसमें से 3 माइनस कर देते हैं तो 18 में 3 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास में 18 में 3 जाएंगे तो 15 बचेंगे, 15 पे आता है हमारा ओ। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं है और ना ही आंसर है ये। अब हमारे पास में 2 बचे, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। आगे चेक करते हैं और हम यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे हमारे पास में 24, मतलब 23 का अंतर आ रहा है।
ठीक है। 23 का अंतर आ रहा है तो हम इसमें भी 23 का अंतर कर देंगे। यहाँ पे यहाँ से देखिए ये 1 है और यहाँ पे है 24, इसका मतलब बढ़ाया गया है। और यहाँ पे मैं 21 है, 21 में अगर हम 23 को और बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, जोड़ते हैं इसमें सब। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, u बराबर है 21 ना। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं, यहाँ पे 21 और 23, 21 23 होता है हमारे पास में 44, यहाँ पे 44 लिख दिया। 44 में से 26 हमने माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 14 14 में से 6 गए, 8 बचे और यहाँ पे रहेगा 1। अब 18 नंबर पे क्या आता है, आर आता है, तो इसका मतलब बी आंसर हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा ओ आर और के, ये हमारी सीरीज बन जाएगी। देखते हैं हम अपना आज का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मतलब थर्ड क्वेश्चन है ये, और ये है 42 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि सीरीज में नंबरिंग पहले हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे जी 7 नंबर और के बराबर 11 नंबर। 1 4 6 10, यहाँ पे 16 और यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे 22 और यहाँ पे आ जाएगा 25 नंबर, ठीक है। आगे देखिए भाई, यहाँ पे 2 नंबर आएगा ना, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, मतलब 1 कम कर दिया। अगर हम 16 में से 1 कम कर दे रहे हैं तो 15 मिलता है, और 15 हमारा आता है ओ। इसका मतलब एक ही ऑप्शन दिया रखा है ओ से स्टार्ट होने वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए 1 है, यहाँ पे 26 नंबर दे रखा है, यहाँ पे 2 नंबर दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 25 नंबर। आगे 3 नंबर, 24 नंबर, यहाँ पे 24 नंबर और यहाँ पे कै नंबर है, 4 नंबर और यहाँ पे है 23 नंबर। अब यहाँ पे देखिए चेक करते हैं आप, यहाँ से देखिए 1 है और यहाँ पे 3, मतलब 2 ज़्यादा हैं। यहाँ पे 5 नंबर, 5 में 2 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 7 और 7 बराबर आता है जी। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता है हमारा, जी से स्टार्ट होने वाला कोई ऑप्शन होगा। यहाँ पे है जेड और यहाँ पे है एक्स, मतलब 2 कम है। इसका मतलब यहाँ पे भी हम 2 कम कर सकते हैं। यहाँ पे 22 बी बराबर होता है 22 और 22 में 2 कम करेंगे तो मिलता है हमारा टी, और टी है हमारा ऑप्शन नंबर पहला। इसका मतलब ऑप्शन 1 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, ठीक। ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 1 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर, आगे वाली बताना है। और इसमें थर्ड दे रखा है सी 3, एम बराबर 13, डब्ल्यू बराबर होता है 23 और यहाँ पे 24 4 और यहाँ पे होता है 14 और 21, यहाँ पे होता है x बराबर 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहली 2 रखी है, सेकंड पूछी गई है, थर्ड और फोर्थ दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीसरे के पास में जाएंगे और चौथे से मिला देंगे। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे एक 4, 1 बढ़ा दिया। अगर हम इसमें 1 बढ़ा दें तो यहाँ पे मिलेगा हमें बी, और बी बराबर हमारा चारों क्वेश्चनों में बी भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पीछे वाला लेटर मिलाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे है डब्ल्यू और यहाँ पे है एक्स, डब्ल्यू और एक्स इसमें 3 बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे 23 नंबर पे आता है एक्स हमारा यहाँ पे गलत लिख गया थोड़ा सा, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है ना, ये ऐसा है, एक्स बराबर 24। यहाँ पे देखिए 1 बढ़ाया गया है, ठीक है। अब हम इसमें यू में 1 बढ़ा दें, तो 1 बढ़ा देंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 बढ़ा देंगे तो हमें मिलेगा 22 नंबर पे आता है बी, तो मतलब इसका लास्ट में बी आएगा।
तो इसमें भी बी नहीं है, ना ही इसमें भी है और ना ही इसमें भी है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बी एल और वी। आगे देखते हैं, आगे है हमारा ADIP, DGLS और BEJQ। SSC MTS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और DRDO 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 है और यहाँ पे है 4, तो कितने का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप मिल रहा है। अब हम इसमें भी 3 का गैप कर दें तो इसमें 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 होता है, 5 बराबर होता है ई। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है और ना ही आंसर है ये। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर है डी बराबर है 4 और जी बराबर है 7। 4 में 3 जोड़े हैं तभी तो 7 मिला है। इसी प्रकार से इसमें भी 3 जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होता है, 8 बराबर होता है H। इसका मतलब आंसर नंबर 3 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा और इसमें पूछा गया है, इसमें DFH, D है, F है, H है और हम इसके लिए आगे से यहाँ से लिखेंगे और यहाँ से हमारी क्वेश्चनों की जो पूछने का टाइप है वो हो रहा है चेंज। तो अभी हमने बताया था कि अपोजिट लेटर हैं उनको चेक करना है, तो कैसे करके करेंगे देखते हैं हम क्वेश्चन। DFH J, यहाँ पे W U S और Q। आगे है हमारा H J L और N। आगे हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे D है और यहाँ पे है W। हमने बताया था कि D का अपोजिट क्या होता है, तो आपका एकदम माइंड क्लिक करना चाहिए। हाँ, ये D का अपोजिट हमें ड्यू बताया था, जो कोल्ड ड्रिंक वाली होती है, ड्यू पीने वाली। तो यहाँ पे क्या मिला था, D का अपोजिट W। तो यहाँ पे ये आ गया, D का अपोजिट W आ गया। F का अपोजिट क्या बताया था, 4 बताया था, तो F और U आया था हमारा ये वाला। ठीक है, H का बताया था, अरे H का अपोजिट हाई स्कूल बताया था, तो इसका मतलब H का अपोजिट S है, हाई स्कूल ये। और J का अपोजिट हमने बताया था जंगल क्यून, तो इसका मतलब ये आंसर Q के साथ में पहुंच गया। अब इसी प्रकार से हमें इसमें बैठाना है। H का मतलब होता है S का मतलब होता है हाई स्कूल, तो यहाँ पे S आ जाएगा हमारा। यहाँ पे J का अपोजिट क्या बताया था, जंगल क्यून, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Q मिलेगा। उसी प्रकार से L, और L का अपोजिट हमने बताया था, L का अपोजिट याद कीजिए क्या बताया था, यहाँ पे L आ जाएगा। और याद करो जल्दी जल्दी, L का अपोजिट क्या बताया था, L का अपोजिट बताया था लव। ठीक है, तो लव O मिलेगा हमारे लिए यहाँ पे। और N का अपोजिट बताया था हमने मैन, N का अपोजिट क्या बताया था, मैन, है ना, तो यहाँ पे मिलेगा M का अपोजिट N का अपोजिट। तो ये हमारी श्रृंखला बन गई SQOM। SQOM कहाँ पे, SQOM, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब मिलेगा हमें। देखते हैं अपना 51वां क्वेश्चन। 51 में क्या पूछा जा रहा है हमसे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे है A, तो हमने A लिख दिया सबसे पहले। यहाँ पे A, यहाँ पे V और यहाँ पे D, यहाँ पे G, T, W, Y और Z। ठीक, आगे हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बता दिए
कि EF HK इनका अपोजिट क्या हो सकता है। चेक करते हैं साहब। देखिए, हम गए ए के पास में और ए का अपोजिट होता है जेड। ठीक, तो हमने इससे और जेड से तुलना कराई। अब बी का अपोजिट का बोलता हमने, बी का अपोजिट वाई होता है, वाई वाई यहाँ पे वाई के से मिला दिया। डी का अपोजिट ड्यू मतलब कोल्ड ड्रिंक, ड्यू जो होती है डब्ल्यू से मिला दिया। जी का अपोजिट GT रोड बोला था तो GT रोड को मिला दिया। इसी प्रकार से हम ई, और ई का मतलब होता है इंडियन रेलवे, तो यहाँ पर डब्ल्यू से मिला देंगे हम, और डब्ल्यू, ठीक है। ई का मतलब इंडियन रेलवे। ई का मतलब तब तक बताइए क्या होता है, हम आगे मिला रहे हैं। इंडियन रेलवे नहीं, ई का मतलब इवनिंग, तो ई का मतलब इवनिंग मतलब 22 नंबर वाली बी मिलेगी ना। एफ का मतलब होता है 4, है ना, एफ का मतलब होता है 4 का मतलब होता है यू, तो यू यहाँ पे आएगा यू। अब एच होता है, एच का मतलब होता है हाई स्कूल ना, तो हाई स्कूल यहाँ पे बना देंगे एस, और इसका मतलब होता है कानपुर, के फॉर कानपुर, तो यहाँ पे मिला देंगे के फॉर कानपुर, पी। ठीक, ये बनेगी हमारी सीरीज BUSP। आंसर नंबर 3 एकदम सही जवाब बन जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये क्या हुआ, इसमें क्या बोला था 51 में, ठीक है। आगे क्या हुआ, अच्छा ये किसी दूसरे का को वो है। 23 नंबर में क्या हुआ, इसमें 51 के बाद में ये किसी दूसरे का, ठीक है। किसी और क्वेश्चन के आंसर दिए रखे हैं, और 53 के होंगे ये। हाँ, आगे देखिए, चेक करते हैं हम। यहाँ पे है D C B और A W X Y और Z, ये है। आगे देखते हैं इसमें क्या बनेगा, I J K L। आगे मिलाएंगे हम क्या इसमें आएगा, अपोजिट ही का है ये। अब देखिए यहाँ पे D है, यहाँ पे देखिए D है तो W है, मतलब D W C 6 B Y A Z। इसी प्रकार से I R इंडियन रेलवे होता है, ठीक है। और R से हमें केवल एक ही क्वेश्चन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारा जवाब 3 नंबर एकदम सही जवाब हो जाएगा। वैसे हम अगर चेक करना चाहें तो पूरा चेक कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, V है और यहाँ पे है Y, तो इसका मतलब V Y L लब होता है, O A भी L में जाएगा, क्योंकि L का अपोजिट O होता है, तो L का अपोजिट O है तो O का अपोजिट L है। उसी प्रकार C का अपोजिट 6 होता है। उसी के बाद में K का अपोजिट क्या होता है, कानपुर, E। और यहाँ पे E का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग,
ये स्टेप से, और डी का अपोजिट होता है हमने बताया था ड्यू, पीने वाली, ये होगा। अब इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ओ है, तो ओ का अपोजिट क्या बोला था, ओ का अपोजिट हमने बोला था एल, यहाँ पे एल मिलेगा आपके लिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है और ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए आगे इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हम ए के लिए नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट ही ए लिख देंगे, ये ठीक। अब हम अगर पीछे से चेक करना चाहें, जैसे यहाँ से यहाँ तक चेक किया है, तो हम डायरेक्ट पीछे से भी चेक कर सकते हैं। जैसे एस है, और एस का अपोजिट हमने क्या बताया था, एस का अपोजिट बताया था हाई स्कूल, है ना। तो हाई स्कूल, तो इसका मतलब एच सबसे पीछे मिलेगा, तो एच सबसे पीछे, इसका मतलब जवाब हमारा 4 नंबर एकदम सही जवाब बन जाएगा। ओके, आगे देखिए, आगे है एफ आई और जी है, फिर क्या है ई जी एच जे एफ एच बी आई एन। अब देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एफ आई जी ये है, और पूछा हमसे जा रहा है ई जी एच जे एफ एच, ठीक है। देखिए यहाँ पे एफ है, एफ और यहाँ पे है ई, तो इसमें क्या चल रहा है, सीधे आगे भी इसमें लिख ही देते हैं। यहाँ पे हमें मिल रहा है वी, बी के बाद में आई, आई के बाद में एन, ठीक। थोड़ा सा हम पेन को इसमें चेंज करते हैं, और यहाँ पे एफ बराबर होता है हमारा 6 नंबर पे, 9 नंबर पर, और यहाँ पे होता है 7 नंबर। ए होता है हमारा 5 नंबर, जी होता है 7 नंबर, एच होता है 8 नंबर, और 10 नंबर पे ये आता है, आगे आता है हमारा 6 नंबर पर, और ये होता है हमारा 8 नंबर पर, ठीक। इसी प्रकार से 2 नंबर, 9 नंबर, और यहाँ पे होता है 14 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर है, और यहाँ पे डायरेक्ट 1 नंबर कम करवा दिया है, तो यहाँ पे भी अगर हम 1 नंबर को कम करवा दें तो यहाँ पे मिलेगा हमारे लिए ए, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए ये है एफ के बाद में हमें 1 नंबर और बढ़ा दिया गया है, 1 नंबर और बढ़ा दिया है, तभी तो हमें जी मिला है। इसी प्रकार से मैं बी के बाद में 1 नंबर और बढ़ा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। अब यहाँ पे आई है, आई बोले तो 9 नंबर, और 9 नंबर के बाद में इसमें 1 नंबर और क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो मतलब एक लेटर लिख दिया और एक लेटर छोड़ के लिख दिया है, इसमें ये कहने का मतलब कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब हमारा आंसर ए और सी बनेगा, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों में है अलग अलग, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब हमें आगे चेक करना है कि आगे क्या बनेगा, तो 2 तक तो हमारा चेक हो गया है, अब आई है तो 1 कम कर दिया है, तो हमारा मतलब ये है कि इसमें भी हम 1 कम कर दें तो क्या बनेगा, एच बनेगा, और एच हमारा दिया रखा है केवल ऑप्शन नंबर सी में, तो जवाब हमारा हो जाएगा 3 नंबर एकदम राइट जवाब हो जाएगा, ए सी एच जे एम और ओ, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए ये MTS 2014 का और कितना सा क्वेश्चन है, जिसको आता है तो उसके लिए तो हलवा है, और जिसको नहीं आता वो फंसा रह जाएगा इसमें ही। देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ए। देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे पी
गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे R, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखो A है, A के लिए इसने 3 नंबर पे रख दिया है, A के लिए 3 नंबर पे रख दिया। इसी प्रकार से हम P के लिए 3 नंबर पे रख दें, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखो P से केवल एक ही लास्ट में P आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये सही हो जाएगा। डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे हम चेक करना चाहें तो इसके लिए चेक कर सकते हैं। कैसे? देखो B है तो B का स्थान इसने कोई चेंज नहीं किया, इसका मतलब हम Q का स्थान भी कोई चेंज नहीं करेंगे। C का स्थान सबसे पहले रख दिया, इसी प्रकार R का स्थान सबसे पहले रख देंगे हम। ये हमारा जवाब हो गया। कितना सा क्वेश्चन है? लिखा है पाल, PAL, पाल हो गया। L, A और P। आगे पूछ रहा है कि पान का मतलब क्या होता है? PAN। देखो 1 2 3, P सबसे पीछे फेंक दिया, उसके बाद में हम P सबसे पीछे रख देते हैं, इसे बिठा देते हैं, P सबसे पीछे बिठा दिया, ठीक है। और P कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? सबसे पीछे में, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ऑप्शन बचेंगे हमारे पास में 2। आगे देखो इसमें क्या है, A का स्थान वही रहा है, तो इसका मतलब हम A का स्थान वही रखेंगे। 1 नंबर बचा जिसका नाम है N, और N हमने सबसे पहले बिठा दिया, तो NAP, NAP जवाब हमारा फर्स्ट आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये देखिए डी सबसे पहले रख दिया है, इसका मतलब J सबसे पहले आएगा, तो J चारों में सबसे पहले मिल रहा है। O सबसे पीछे डाल दिया है, तो इसका मतलब O सबसे पीछे है, तो इसका मतलब R सबसे पीछे होगा। अब R में ये ऑप्शन नहीं हो सकता है और ना ही ऑप्शन E हो सकता है, ऑप्शन होंगे 2। M कहाँ? M हमारा आगे से दूसरे नंबर पर, M हमारा आगे से दूसरे नंबर पर, तो ही B हमारा आगे से दूसरे नंबर पे होगा। आगे से दूसरे नंबर पे केवल ये मिल रहा है, तो आंसर नंबर हमारा 4 एकदम सही हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेट करेंगे तो क्वेश्चन भी जल्दी अटेम्प्ट हो जाएंगे और टाइम भी हमारा बच रहेगा। इस टाइप से हमें एग्जामिनेशन हॉल में करना है। देखिए अब यहाँ पे K है, K सबसे पीछे बिठा दिया, K सबसे पीछे, तो इसका मतलब X सबसे पीछे, और X कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है और ना ही आ रहा है यहाँ पे। अब इन दो में से हमारा कोई सा ऑप्शन हो सकता है, आगे चेक करते हैं। देखिए C है, C यहाँ पे क्या है? C इनने 3 नंबर पे बिठाया है, C जाके 3 नंबर पे बिठाया है, तो इसका मतलब हम G बिठाएंगे 3 नंबर पर। और G कहाँ कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब हो जाएगा। बताइए 5 सेकंड नहीं लग रहे हैं, अगर ठीक से हमारी प्रैक्टिस है तो भाई साहब जितनी भी प्रैक्टिस होगी समझ लो क्वेश्चन पे उतनी ही पकड़ आपकी अच्छी होगी। तो हम फिर कहते हैं कि आप जितनी कर मिले उतनी प्रैक्टिस कीजिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस ही समझ लीजिए आपका टाइम बचाएगी एग्जामिनेशन हॉल में, और क्वेश्चन भी जितने हैं सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन तो आते होते हैं लेकिन हमारा टाइम इतना बीत चुका होता है जो कि हम उन क्वेश्चनों तक नहीं पहुंच पाते हैं जो हम कर सकते हैं। तो जितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं जितने भी परीक्षा में आपकी आए हुए हैं। आगे देखिए SSC MTS 2017 और UPPCL 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए R है, R को हमने सबसे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे, तो S को भी हम सबसे पीछे देखेंगे। अब S को सबसे पीछे देखेंगे, E ऑप्शन नहीं है, E ऑप्शन नहीं है, E ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन हमारा 3 नंबर हो जाएगा। बताइए इसमें कितनी देर लगी? 2 सेकंड नहीं लगे होंगे। आगे देखो क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन ये है यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है, जो पीछे भर्ती आई थी उसका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये DD A है, DD और A, यहाँ पे RR और V,
इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे पीछे वाले से हम चेक करते हैं। देखो पीछे वाला क्या है, ए है, और ए सबसे पहले रख दिया है। इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे बी, और बी हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा, बी सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो इसमें नहीं है बी, सबसे पहले इसमें है और इसमें नहीं है बी। ठीक है, अब इन दोनों में से हो सकता है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब क्या है, यहाँ पे देखो डी डी बराबर में हो रहे हैं, तो आर आर भी हमें बराबर में मिलना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हमारा 2 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखो, आगे हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटा हुआ है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन किए हैं उससे थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। यहाँ पर है ए एफ आई बराबर एम और ए डबल डी बराबर एल है। तो पूछ रहा है कि ए बी और ए बराबर क्या हो सकता है। ये हम आपके लिए बताएंगे कि ये क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, रूट है, रूट में दे दिया है एक एफ और आई, इसका रूट दे दिया है और इसका आंसर हमें बता दिया है कि एम हो सकता है। आगे देखिए, आगे ए डबल डी, ए डबल डी और रूट में इसमें दे दिया और बता दिया है कि एल हो सकता है। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ए बी और ए, ये पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए हम इसके लिए अगर नंबरिंग करें तो 1 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर, इसकी नंबरिंग करें हम 1 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, इसकी नंबरिंग करें तो 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। अब इतने से हमें देखने से पता चलता है भाई 169 कितने का होता है, 13 का, 13 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम 13 लिख सकते हैं और 13 नंबर पे मिलता है हमें एम। इसका मतलब ये क्रम हमारा हो रहा है। 144 कितने का होता है, 144 होता है 12 का, यहाँ पे 12 का मतलब होता है एल। तो इसका मतलब ये है 11, और 11 का मतलब क्या होता है, के, है ना। 11 का मतलब होता है के 11 नंबर पे आता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट जवाब हो जाएगा। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आर है और एस है, एस आर है। देखिए एस आता है 19 नंबर पर और आर आता है 18 नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नंबर ही तो लिख दिए हैं, एस 19 नंबर और 18 नंबर। तो यहाँ पे 19 नंबर आएगा और एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। तो 19 13 कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, 19 और 13, 19 13 यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे नहीं क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं कि जितने जितने टाइप से इसमें पूछे जाते हैं। एनालॉगी ऑफ इंग्लिश लेटर वर्ड में जितने भी क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर पूछता है, सारे टाइप के आज हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो बाकी यही है कि जितने से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ लो उतनी आपकी क्वेश्चनों पर पकड़ होगी। तो आप लोग एक बार बताइएगा कि क्वेश्चनों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है टॉपिक वाइज, वो कैसी आपको लग रही है ना। बाकी यही है, आप जितनी से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कोई से भी पेपर हो, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जो जो पूछे जाते हैं उनमें से अधिक आप लोग प्रैक्टिस ही करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जितने आए हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उनके जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो सारे लगा के जाओगे तो समझ लो आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे और कम टाइम में अटेम्प्ट होंगे। कंपटीशन का यही मतलब होता है ना। तो आज हमने ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं और कल हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, वो चैप्टर होगा इन्हीं से ही रिलेटेड, एनालॉगी से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी हमारी पकड़ थोड़ी सी ठीक ठाक है। जैसे लेटर पहचानने में नंबर का स्थानीय मान वगैरह हैं, और बाकी
इसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, तो हम उसी को रिलेट करा कर अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और वीडियो आपको ये अच्छी लगती हो तो आप लाइक वाइक कर दिया करो भाई। बाकी अपने साथी हैं, मित्र हैं, जो भी तैयारी वारी कर रहे हैं उनको भी बता दो कि भाई टॉपिक वाइज रीजनिंग सर करा रहे हैं, तो आप पढ़ने आ जाया करें। बाकी तो सब कुछ चलता ही रहता है, पढ़ने के साथ में खेलना भी ज़रूरी है, तो टाइम निकाल के 2-1 घंटे आप लोग खेला कीजिए भी, क्योंकि खेलने से जितने भी माइंड के प्रेशर होते हैं सारे ही दूर होते हैं। ठीक है, बाकी अगर जो चैनल पे नए हो वो चैनल शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं, हम आज की श्रृंखला यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हम कोई नया टॉपिक है वो पकड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।